राजस्थान के भरतपुर जिले में एक छोटा सा गांव था। नाम था चिरोली। इस गांव में गरीबी की ऐसी मार थी कि कई घरों में दिन भर की रोटी भी नहीं बन पाती थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी खत्म होता जा रहा था और गांव के लोग भूख से कमजोर पड़ते जा रहे थे। उसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, बालकिशन, जिसकी पत्नी का नाम था गोमती और एक छोटी मासूम बेटी थी, चांदनी, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी। जब घर में खाना नहीं होता था तो बालकिशन दूर दूर तक मजदूरी करने जाता, पर उसका शरीर भी अब इतना थक चुका था कि वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। एक रात चांदनी भूखे पेट सोते सोते रोने लगी। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन दर्द भरी। वह बोली, बाबा, मेरा पेट दुख रहा है, क्या कल खाना मिलेगा? बालकिशन चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, अगर मेरी सच्चाई, मेरी मेहनत, मेरी प्रार्थनाएं आपकी सुनवाई तक पहुंचती हों, तो बस मेरी बच्ची को भूखा मत रहने दो। उसी रात हवा में एक धीमी सी घंटी की आवाज गूंजी, टन टन टन। बालकिशन बाहर निकला और उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। साधु ने कहा, बालकिशन, तुम्हारा दिल साफ है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, खुद भूखे रहकर भी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। साधु ने अपनी झोली से एक चक्की निकाली। चक्की सामान्य पत्थर की लग रही थी, पर उसके बीच में हल्की सुनहरी चमक थी। साधु बोला, यह जादुई चक्की है। जब भी तुम इसे घुमाओगे, यह चावल और दाल देगी। पर ध्यान रखना, लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। अगर इसे लालच में ज्यादा चलाया तो यह रोकने से भी नहीं रुकेगी और विनाश फैल जाएगा। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। अगले दिन बालकिशन ने चक्की को धीरे धीरे घुमाया और जैसे चमत्कार हुआ, चक्की में से सफेद चमकते चावलों की बारिश होने लगी। फिर पीली सुगंधित दाल बहने लगी। गोमती और चांदनी खुशी से रो पड़ी। उस दिन उनके घर में इतने दिनों बाद भरपेट भोजन बना। बालकिशन ने साधु की बात याद रखी। उसने चक्की को रोज थोड़ा ही चलाया और जितना जरूरत उतना ही लिया। धीरे धीरे वह गांव के उन गरीब लोगों को भी खिलाने लगा जो भूख से तड़प रहे थे। पूरा गांव बालकिशन का सम्मान करने लगा। लेकिन गांव में एक आदमी था, रघुवीर, जो लालच और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर यह चक्की उसके पास आ जाए तो वह गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाएगा। एक रात जब सब सो रहे थे, रघुवीर चोरी छिपे बालकिशन के घर में घुसा और चक्की चुरा लाया। सुबह होते ही वह अपने घर में चक्की को जोर से घुमाने लगा। पहले चावल निकले, फिर दाल निकली, पर वह नहीं रुका। वह जोर जोर से चक्की घुमाता गया। चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चावल उसके घर से बाहर निकलने लगे, फिर आंगन में, फिर सड़क पर फिर पूरे गांव में फैलने लगे। पूरा गांव चावल दाल से डूबने लगा। लोग चिल्लाने लगे, खेत, गलियां, घर सब ढकने लगे। डर और अफरा तफरी मच गई। गांव वाले दौड़कर बालकिशन को बुलाने गए। बालकिशन आया, चक्की के पास बैठा, आंखें बंद कीं। साधु का दिया मंत्र बोला, नम शांत हो, नम स्थिर हो, अपना वरदान समेट। और चक्की धीरे धीरे रुक गई। रघुवीर रो पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो, मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बालकिशन ने उसे उठाया और शांत आवाज में कहा, वरदान भी तब तक वरदान है जब तक उसमें लालच न मिले। उस दिन से गांव में सबने तय किया कि चक्की का उपयोग केवल जरूरत और गरीबों की मदद के लिए होगा। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई और लोग कहते हुए सुने जाने लगे, लालच से सुख नहीं बढ़ता, प्रताप बांटने से खुशियां फैलती हैं।